सुबह फेल कंपनी चलेगी। उसका जवाब तीखा होता। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि अदिति ने वो शब्द कह दिए जिन्हें वह आज तक नहीं भूल पाई थी। मुझे एक ऐसा पति नहीं चाहिए जो अपनी जिंदगी भर संघर्ष ही करता रहे। मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। वो लाइन हवा में छुरे की तरह चली गई। कबीर ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा जख्म दिखा जो शब्दों से परे था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। कुछ हफ्तों बाद उसने चुपचाप तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए और बिना किसी से कुछ लिए बस अपने कपड़ों का एक सूटकेस लेकर घर छोड़ दिया। और अब 9 साल बाद वही कबीर उसी शहर में उसी औरत के ऑफिस के गेट पर एक सिक्योरिटी इंचार्ज बनकर खड़ा था। पूरा दिन आदिति का मन बेचैन रहा। वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। बार बार उसकी नजर बंद ब्लाइंड्स की ओर जाती। मन करता कि झांक कर देख ले। हर बार उसे वही तस्वीर याद आती, कबीर का शांत अनछुआ चेहरा बिना किसी शिकायत के, मानो जिंदगी के हर थपेड़े को अपनी मुस्कान से स्वीकार कर चुका हो। दोपहर में ऑफिस कैफेटेरिया में उसकी टीम की लीड और दोस्त प्रिया ने पूछा, आदिति सब ठीक है? तुम आज बहुत खोई खोई सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। आदिति ने झूठ बोल दिया। अपनी कॉफी में घूरती रही, पर उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। वह यहाँ कैसे आया? क्या उसे पता था कि मैं यहाँ काम करती हूँ? क्या यह कोई संयोग है यार? शाम को ऑफिस से निकलते वक्त वह दृश्य फिर दोहराया गया। कबीर गेट पर ही खड़ा था, अब भी उतना ही संयमित और पेशेवर। जैसे ही वह बाहर निकली उसने फिर वही शब्द दोहराए, गुड नाइट मैडम। आदिति के पैर फिर रुक गए। एक बार फिर उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह मुड़कर उसे देखना चाहती थी, सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछना चाहती थी, तुम कैसे हो कबीर? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सिर झुकाए अपनी कार की ओर बढ़ गई। कार में बैठकर जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, उसका मन खुद से बातें करने लगा। वह कैसे इतना शांत, इतना नियंत्रित रह सकता है? मैंने उसका दिल तोड़ दिया था, उसे नीचा दिखाया था, फिर भी वह टूटा नहीं दिख रहा। या शायद टूट तो मैं गई हूँ। मेरा अहंकार, मेरी सफलता का झूठा गर्व, क्या यही मेरी हार है? कार चल पड़ी। लेकिन कंपनी के गेट पर खड़ा वह शख्स अब सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वह उसके अतीत का, उसकी गलतियों का और शायद उसकी असली परीक्षा का पहरेदार बन गया था। रात को अपने लग्जरी अपार्टमेंट में पहुंचकर आदिति ने सीधे अपना लैपटॉप खोला। एक जुनून सा सवार था। उसने कंपनी की सिक्योरिटी एजेंसी का नाम याद किया और उसे सर्च किया। सिक्योरिटी फर्स्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट खुली। ये एक प्रोफेशनल, अच्छी तरह से डिजाइन की गई वेबसाइट थी। उसने अबाउट अस पेज पर क्लिक किया और वहाँ एक टीम की तस्वीर थी और उस तस्वीर के बीचों बीच एक सूट बूट में आत्मविश्वास से मुस्कुराता हुआ कबीर खड़ा था। नीचे कैप्शन में लिखा था, कबीर सिंह, संस्थापक और सीईओ, सिक्योरिटी फर्स्ट सॉल्यूशंस। आदित्य का हाथ कीबोर्ड पर रुक गया। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। सीईओ? वही इस एजेंसी का मालिक था। उसने मैनेजमेंट टीम के सेक्शन में देखा। वहाँ कबीर का नाम फिर से था और उसके ठीक नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, क्लाइंट साइट्स पर ऑपरेशनल एक्सीलेंस और टीम ट्रेनिंग की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से तैनात। मतलब साफ था, कबीर सिर्फ एक सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं था, वह कंपनी का मालिक था जो अपनी ही टीम के साथ मैदान में उतरकर काम कर रहा था। वह गार्ड की वर्दी में इसलिए था क्योंकि वह अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आदित्य कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसके मन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, तो यह वही है मेरा कबीर। लेकिन वह नहीं जिसे मैं जानती थी। यह एक नया कबीर है। वह देर रात तक उसी स्क्रीन